अरे भाई आवाज नहीं गई, टेंशन मत ले यार, वो तो मैं प्रैंक कर रहा था। अच्छा, प्रैंक कर रहे थे भैया, मैं तो डर गया था। तो भैया क्या हालचाल? अरे मेरे टमाटरों क्या हालचाल? आ गए? आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रक्चर मेकिंग, वो भी हार्ड लेवल का भैया, हार्ड लेवल का, लेबर का नहीं, लेवल का। हाँ तो भैया जो पहला लेक्चर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और जो पिछले जो लेक्चर्स थे दूसरे चैप्टर के वो भी मिल जाएंगे, उनको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल देखेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको HW मिलता है भैया, HW होमवर्क। हाँ जाकर के देख लेना, ज्वाइन भी कर लेना। बहुत लोग देखते हैं ऐसे निकल लेते हैं, ज्वाइन करना आपका ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो भैया आज हम लोग हार्ड लेवल का करेंगे, तो लो लेवल का कब करवाया था? तो भैया लो लेवल का जो स्ट्रक्चर मेकिंग था हमने लेक्चर फर्स्ट में ही कवर कर लिया था। आज थोड़ा सा हार्ड लेवल का करते हैं, ठीक है ना। हार्ड लेवल का करेंगे, फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर आने वाला है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक। वो भी इतने क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लेना। मैं कह रहा हूं ना, आप टेंशन मत लेना। इस चैप्टर को ऐसे उड़ा देंगे, तो चलिए फटाफट से उड़ा भी देते हैं, ऐसे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भैया ये रहा हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हार्ड आपको जरूर लगेगा। आप स्ट्रक्चर इसका बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजिया सकते हैं, लेकिन बना जरूर सकते हैं क्योंकि आपका भाई है आपके साथ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, है ना। समझ गए ना भैया? नहीं समझे? कह रहा है एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है भैया। फिर इसके बाद वो 28.5 मीटर दूर है, किससे? चिमनी से। किससे है भैया? ये जो चिमनी है ना इससे 28.5 मीटर दूर है। कौन? 1.5 मीटर लंबा एक कोई ऑब्जर्वर या फिर कोई चिलगोजा। हाँ तुम ही भैया, हाँ तुम ही, या फिर मैं ही वहां पे खड़ा हूँ, ठीक है भैया, समझ गए इतना तो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसकी आंख से उस टॉप, उस टॉप भैया टॉप, हाँ हाँ चिमनी का टॉप, वहां से आपकी आंख का जो लाइन ऑफ साइट है उससे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, ठीक है भैया, समझ गए। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? जो चिमनी ऐसे है उसकी हाइट क्या है भैया बताओ। तो पहले देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मेकिंग ही हम इसमें सीखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना भैया। आराम से देखना, हार्ड स्ट्रक्चर है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं जिस पर ऑब्जर्वर और चिमनी दोनों खड़े रहेंगे, ठीक है भैया। यह है ऑब्जर्वर, ये है 1.5 मीटर लंबा कोई इंसान, कोई बच्चा, मेरे चिलगोजे, टमाटरो, तुम ही यहाँ पर मान लो खड़े हो, या फिर मैं ही वहां पे खड़ा हूँ। तो ध्यान से देखना। फिर एक चिमनी है, चिमनी जेका हमेशा भट्ठा कही थी भैया, भट्ठा। हाँ भट्ठा बना दी थन। अरे भैया भट्ठा मतलब जहाँ पे ईटा उटा बनता है ना, हाँ वही वाला। ध्यान से देखना, कह रहा है क्वेश्चन ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है, ये जो 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है वो इस टॉप को देखता है, यहाँ पे देखता है, हाँ भैया देखता है। फिर यहाँ से इसकी आंखें हैं तो यहाँ से भैया एक लाइन ड्रॉ हुई ग्राउंड के पैरेलल, वो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है भैया। तो ये जो एंगल है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है भैया, ठीक है 45 डिग्री। और ये जो बंदा है या फिर जो चिलगोजा यहाँ पे खड़ा है वो इस चिमनी के फुट से 28.5 मीटर दूर खड़ा है भैया। तो भैया हमें ये जो हाइट निकालनी है वो क्या होगी, है ना। ये हमें हाइट निकालनी है भैया। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, 1.5 मीटर लंबा कोई ऑब्जर्वर है, 28.5 मीटर दूर चिमनी से खड़ा है। तो भैया स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बन गया, है ना, समझ गए ना। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं एग्जामिनर के लिए
तो उससे थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा आपको। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलेगा भैया आपने ही बनाया है, उस क्वेश्चन को आपने ही बनाया है, आपने ही लगाया है। ठीक, तो भैया ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया नहीं, तो भैया मैंने बता दिया है, सिर्फ मैं इस लेक्चर में क्या करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर मेकिंग, वो भी हार्ड सवाल का और लो सवाल का, लो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर मेकिंग था उसके पहले वाले लेक्चर में था। ठीक है भैया, तो इसका कैसे बनेगा, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से एनालिसिस करना, क्वेश्चन में ही सब लिखा रहता है। अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विथ द रिवर्स बैंक। अब भैया रिवर बैंक मतलब वो बैंक जिसमें गड्डियां होती हैं पैसों वाली, वो वाली नहीं यार। रिवर बैंक मतलब होता है किनारा, यानी कि नदी का किनारा, समझ गए ना? हाँ समझ गए। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 रुपया लेगा भैया, 150 रुपया लेगा, वही वाला है 150 मीटर। तो ध्यान से देखना, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि नदी है उसकी चौड़ाई क्या है भैया बता दो मुझे। तो बताने वाला तो नहीं हूं, लेकिन वो स्ट्रक्चर बताने वाला जरूर हूं। ध्यान से देखना, हमारे पास एक नदी है, ये रहा नदी, तो भैया इससे गंगा नदी बोल लो, सरस्वती नदी बोल लो, यमुना नदी बोल लो, चाहे चाहे जो नदी बोल लो, बस इसमें हमें एक ब्रिज बनाना है। ध्यान से देखना, ब्रिज बनाना तो है लेकिन एक एंगल से, रिवर के बैंक से, जो रिवर का बैंक है, ये किनारा ये जो है, इस किनारे से 45 डिग्री होना चाहिए ब्रिज का। तो भैया 45 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेट इस तरीके का, है ना? ये हुआ 45 डिग्री, समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। ये हो गया हमारा ब्रिज, है ना? ये ब्रिज हो गया भैया। तो भैया जो ब्रिज का लेंथ है वो है 150 मीटर, 150 मीटर। ठीक है भैया, 150 मीटर का ब्रिज है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्रिज। देखो हमेशा लेंथ या फिर ब्रिज जो होती है वो हमेशा 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 किससे निकाली जाती है, परपेंडिकुलरली निकाली जाती है भैया, यानी कि ये हो गया हमारी विड्थ। अच्छा भैया ये हो गई हमारी नदी की चौड़ाई, यानी कि इसे हम W ले लेते हैं। ठीक है भैया, इससे सटा के अगर हम यहाँ ना यहाँ लें तो कुछ एक चीज बनेगा जरूर, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको तो चौड़ाई तो पता चला कि हाँ भैया ऐसे निकालनी चौड़ाई, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं फिर बन जाएगा ना। तो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर लिखनी होगी जिससे आपको समझ में आए हाँ भैया कि हम क्वेश्चन लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई विथ। ठीक है भैया, जब ये विथ हो गई तो ध्यान से देखना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया भैया? बिल्कुल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ भैया? क्योंकि जो लेंथ होती है, हाइट होती है, विथ होती है, सब कुछ परपेंडिकुलरली ही निकाली जाती है। ठीक है भैया, समझ गए? तो वैसे ही, कैसे ही भैया, वैसे ही जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन ही गया तो हम भैया इसे निकालने में कौन सा हर्ज है, बोलो, हम बाद में निकालेंगे, टेंशन मत लेना, आगे चलते हैं अगले वाले पे। तो भैया अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टॉप, ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा भैया 8 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है। ठीक है भैया, बिल्डिंग मतलब समझ रहे हो ना, घर, कुछ भी ले लो बिल्डिंग, मतलब है घर ही जरूरी है क्या, ऑफिस ही ले लो, हाँ ठीक है। देखना फिर, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड। अच्छा भैया इसका मतलब नहीं समझ में आया, मल्टी स्टोर्ड मतलब कि एक महला दुई महला घर, देखिए कि ना भैया? अरे भैया एक महला घर दुई महला घर यानी कि एक रूम के ऊपर एक रूम, हाँ बस याद आ गया, हाँ हाँ भैया। इसके बाद बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री,
रिस्पेक्टिवली, यानी कि एंगल जो टॉप वाला है वो 30 डिग्री है एंड बॉटम वाला जो है वो 40 डिग्री है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। फिर इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अच्छा भैया कुछ समझ में नहीं आया, बिना स्ट्रक्चर के समझ भी नहीं आता, बात तो यही सही है। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है। 1 मीटर, पहले ग्राउंड बना लेते हैं भैया, ये है ग्राउंड। 8 मीटर, 8 मीटर ये टॉल बिल्डिंग है, ठीक है भैया। 8 मीटर है ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फिर इसके बाद कह रहा है एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, यानी कि 2 माला ले लो भैया। ये है भैया मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है भैया, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये रहा, ठीक है। समझ गए ना इतना भैया, बिल्कुल समझ गए। ये सिंगल यानी कि 8 मीटर का बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है यानी कि एक बिल्डिंग से ज्यादा है, मतलब एक बिल्डिंग से ज्यादा है, मतलब एक माले से ज्यादा, यानी कि रूम के ऊपर रूम है, समझ गए ना। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि जो ऊपर एकदम टॉप वाला है वहां से लेकर के इस बिल्डिंग तक का जो एंगल है डिस्पर्सन वाला, वो है भैया 30 डिग्री, ठीक है देखना। 30 डिग्री यहां से यहां तक का जो ये है एंगल, देखना ये है 30 डिग्री, ठीक है भैया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब ध्यान से देखना, मैं एक सवाल करना चाहता हूं तुमसे। भैया ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये क्या है भैया? तो भैया हमने पढ़ा दिया था और अपने पढ़ भी लिया था, ये है हॉरिजेंटल लाइन। मैं यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ और मेरी आंख से, मेरे प्यारे प्यारे अखियों से यहाँ से लाइन गई, एक इमेजिनरी लाइन, वो क्या थी? हॉरिजेंटल लाइन थी, ठीक है भैया। ऐसी वाली लाइन हॉरिजेंटल लाइन होती थी। ओहो, समझ में आ गया भैया। और भैया ध्यान से देखना, ये कह क्या रहा है, और ये कह रहा है भैया वहीं से ही एक बंदा देख रहा है बॉटम पे, किसके? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है उसके बॉटम पे देख रहा है भैया, यानी कि यहां देख रहा है। तब इसका जो डिस्पर्सन एंगल है वो है 45 डिग्री। भैया इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया, बस इतना ही समझाना था भैया, अब तो क्वेश्चन लग ही जाएगा। ध्यान से देखना और क्या कह रहा है, फाइंड करना है हमें मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है भैया। इसकी जो हाइट है वो हमें निकाल लेनी है, ये भैया निकाल लेनी है, ठीक है भैया। और कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि ये जो बिल्डिंग है और ये वाली जो बिल्डिंग है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए भैया, डिस्टेंस निकालिए। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अभी नहीं निकालना, आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बता दिया है, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर मेकिंग पर ध्यान दो भाई, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आप क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। भैया ये रहा हमारा आखिरी सवाल, आखिरी मतलब लास्ट वाला सवाल। अच्छा भैया आखिरी मतलब भी बता रहे हो, मैं कैसे आदमी हो तुम? हम तो बड़े मस्त आदमी हैं, आप भी बहुत ही मस्त ही हैं। तो भैया ध्यान से सुनना, फ्रॉम अ पॉइंट ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अच्छा भैया, फिर इसके बाद इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की चौड़ाई यहां भी निकालनी है भैया हमें, लेकिन थोड़ा सा अलग 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 अंदाज में। तो भैया निकालिए, चलो फटाफट से, चलिए भैया फटाफट से निकालो। और क्या निकालेंगे तो नहीं, स्ट्रक्चर मेकिंग का चल रहा है तो स्ट्रक्चर मेक कर देते हैं, बना देते हैं स्ट्रक्चर। आप सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आप करिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी महसूस हो रहा है, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, तो मत करिए। तो भैया मैंने आपके लिए एक इंसान, एक बहुत बड़े इंसान जिनसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनवा लिया, क्योंकि मुझसे ये बन नहीं रहा था। अगर मैं बनाता तो काश आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए बनवाना पड़ा। भैया पूरे 10 रुपये दिया हूँ, पूरे पूरे 10 रुपये। तो ध्यान से पढ़ना, हाँ ध्यान से देखो। ये भैया हमारा नदी, रिवर, तो ये भैया हमारा ब्रिज,
ठीक है भैया, ब्रिज है, रिवर है। अब आगे बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द अपोजिट बैंक, ध्यान से देखना, अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ध्यान से देखना, यानी कि ये हमारा भैया अपोजिट बैंक, ये दोनों, अब ये ब्रिज से 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वही बना दो। देख भाई, इस वाले ब्रिज से ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है भैया, और इस वाले ब्रिज के रिवर के बैंक, और भैया इस वाले बैंक से, किसके, रिवर वाले बैंक से, नहीं तो जिसमें पैसा जमा करते हैं वाला बैंक नहीं, इस वाले रिवर बैंक से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री का। तो भैया कैसे आप हॉरिजॉन्टल तो ड्रॉ ही नहीं किए, हॉरिजॉन्टल होता क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है सिंपल सी बात, ग्राउंड से पैरेलल। तो भैया ये हमने ग्राउंड ले लिया, इसके पैरेलल यही तो है, बस डायरेक्ट बना लिया। और यहाँ पे आप खड़े हैं, आप यहाँ से नीचे देख रहे हैं, तो आपकी आंख से जो लाइन निकलती है उसे हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यही तो हुआ आपसे आंख निकलने वाली लाइट रेज, वो भी ऐसे वाली है ना, तो 30 डिग्री बन गया। और इधर से जब इधर वाला देख रहा है तो 45 डिग्री बन गया। अच्छा भैया, और दिया है 3 मीटर, भैया 3 मीटर ऊंची है क्या ब्रिज, कहां से, रिवर के बैंक से, यानी कि कुल मिलाकर के जो नीचे का जो ग्राउंड है वहां से जो ब्रिज है वो 3 मीटर ऊपर है, तो वही चीज बनाना है। तो भैया ये रहा हमारा कुछ, ये यहां से लेकर के 3 मीटर, ये जो हाइट होगी, हाइट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी भैया। इस चीज को नोट लिख के अपने फेयर कॉपी में चढ़ा लेना, नोट, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली, ठीक है भैया, समझ गए। तो ये हो गया 3 मीटर। अब भैया निकालना ही क्या है हमें, निकालना है भैया ये हो गया भैया 90 डिग्री, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही निकाली जाती है, तो बस निकाल लेना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। निकालना नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं निकाल सकता हूं, अगर नहीं भी सकता हूं तो कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा। अच्छा भैया क्या लेक्चर दिया है, मजा आ गया, लेक्चर नहीं सच में। तो भैया हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे एंड, एंड मतलब समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा तो भैया हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा नहीं लेंगे, क्योंकि अलविदा मतलब अलविदा, आपका भाई हमेशा उसी की तरह आपके साथ चिपक के रहेगा, तो डरने वाली बात नहीं है कोई भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।